एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नंदन सीबीएसई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम लोग सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन जो कि क्लास 10th अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में हमने कल 15th नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों। The ordinate of a point A on y-axis is 5 and B has coordinate -3, 1. Find the length of AB. क्वेश्चन है बच्चों the ordinate of a point A, यानी कोई एक पॉइंट A है और कोई एक पॉइंट B है। तो A पॉइंट का बच्चों ठीक है ना, ऑर्डिनेट जो है वो गिवन है, क्या है 5 गिवन है, और कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई दोनों पॉइंट जो है दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है बच्चों, हमारा पॉइंट बी का। जैसे देखिए मेरा जो है पॉइंट ए है और क्या है एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो पॉइंट ए पर हमारा जो है ऑर्डिनेट क्या है 5 है, ठीक है ना। किस पर, बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस पर जीरो क्या होता है बच्चों, बाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है, ऑर्डिनेट 5 है ना। और पॉइंट बी जो है हमारा उसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, 1 है, -3, 1। तो कहता है फाइंड द लेंथ ए बी का क्या निकालना है बच्चा, लेंथ निकालना है ए बी का, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला। कौन सी फार्मूला बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ए जो होता है क्या है बच्चों x1 है, ए क्या है y1 है, यहाँ पे ए क्या है x2 है, ए क्या है y2 है। तो फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे लेंथ ए बी है तो ए बी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं √अंडर x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। देखो x2 क्या है हमारे पास -3 माइनस x1 क्या है बच्चों 0 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों 1 माइनस y1 क्या है 5 का दी होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा -3 का दी होल स्क्वायर प्लस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों -4 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 -4 रही या +4 रही, इसकी होल स्क्वायर क्या हो जाएगी बच्चों 4 4 जा 16, देन 9 + 16 = 25, यानी 25 का रूट क्या निकलेगा बच्चों 5 निकलेगा, यानी 5 यूनिट, है ना। यानी 5 यूनिट जो हमारा है ए से बी का क्या हो जाएगा बच्चों लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, 17 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, टू सर्कल ऑफ रेडियाई क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। इफ ओ एंड ओ डैश आर देयर सेंटर एंड ए बी = 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड डिस्टेंस ओ डैश। यानी बच्चों दो सर्कल हैं, ठीक है ना। एक का रेडियस गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर और दूसरे का 37 सेंटीमीटर, यानी दो सर्कल है, ये दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे, ठीक है। तो दोनों सर्कल के बीच का क्या निकालना है बच्चों, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है हमें। जैसे देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं पहले। ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, और एक ए सर्कल है, ठीक है।
ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो इसका सेंटर अगर हम मान लेते हैं O और इसका सेंटर हम मान लेते हैं O डैश, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है ना। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो सर्कल इंटरसेक्ट किया है पॉइंट ए पर, और यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉइंट बी है, ठीक है। जो सर्कल इंटरसेक्ट किया है ए पॉइंट पर और कहाँ किया है बच्चों, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो रेडियस जो गिवन है वो क्या है, 20 और 30। मान लेते हैं कि ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ ये रेडियस है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ क्या हो गया बच्चों 37 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए से बी की दूरी भी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ए से बी यानी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है हमें ऑलरेडी, है ना, ए बी इक्वल टू 24। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ए सेंटर है ना, तो सेंटर से देखिए ये जो ए बी है बच्चों, ये ए बी क्या है, ए वाले सर्कल के लिए रेडियस जिसका 20 सेंटीमीटर है, इस सर्कल के लिए क्या ए बी कॉर्ड है या नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए भी ए बी क्या है, कॉर्ड है। तो सेंटर से इस पे क्या ड्रॉ हो रहा है, लाइन ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, है ना। तो एक ऐसा ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, ट्रेंगल भी राइट एंगल बन रहा है। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि सेंटर से कॉर्ड पर जब लाइन ड्रॉ होता है तो क्या होता है, वो कॉर्ड को बराबर भाग में डिवाइड करता है ना। सेंटर से कॉर्ड पर, ए बी जो कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड पर जब लाइन ड्रॉ होता है ना, परपेंडिकुलर लाइन, तो क्या करता है, कॉर्ड को बराबर भाग में बांट देता है। यानी अगर ए बी हमारा, मान लेते हैं पॉइंट को सी कुछ मान लेते हैं, सपोज लेट सी है ये पॉइंट, ठीक है। तो हमारा ए सी जो है इक्वल हो जाएगा कितना, बी सी का, बराबर कितना 24 है पूरा ना ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ भी 12 हो गया बच्चों, और ये भी यहाँ से यहाँ क्या हो गया 12 हो गया, है ना। अब देखो इस ट्रेंगल में ए ओ सी में हमें दूरी निकालना है, ओ और ओ डैश, ए वाली दूरी। तो देखो यहाँ से इन ट्रेंगल ए ओ सी में अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है और हमें अगर ओ सी फाइंड आउट करें इसमें, ठीक है ना, तो ओ सी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या निकलेगा 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144, है ना। और कैंसिल करते इसको, घटाओ, तो यहाँ से 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में 1 गया 2, यानी 256। और 256 का क्या हो जाता है बच्चों, 256 का हमारा जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शायद 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ओ से सी की दूरी निकालने के लिए इन ट्रेंगल ए ओ सी ट्रेंगल में देखो ओ डैश सी की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओ डैश सी की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, रूट अंडर 37, 90 के सामने तो यही ना हाइपोटेनस है ना, तो 37 का दी होल स्क्वायर माइनस ए पार्ट क्या है 12 है ना, ए भी 12 है ना, तो 12 का दी होल स्क्वायर, तो 37 का होल स्क्वायर और माइनस क्या कर देना है बच्चों 12 का होल स्क्वायर। ए हो जाता है 13, 69 माइनस 144, है ना 144, ठीक है। इसको माइनस करते हैं बच्चों हम लोग, तो आ जाएगा 1225,
ठीक है, 1225 आ जाएगा बच्चों। 1225 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, जो कि हो जाता है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना। ठीक है, ओ और ओ डैश की दूरी निकालना है, ओ और ओ डैश की दूरी। तो कैसे निकलेगा बच्चों, ओ से सी की दूरी प्लस ओ डैश से सी की दूरी। तो ओ से सी की दूरी क्या है बच्चों, यहाँ 16 और प्लस ए क्या आ गया 35। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 35 10 45 से 6 कितना हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो डिस्टेंस है ओ और ओ डैश के बीच की जो दूरी है, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो क्या है बच्चों 51 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर सारे बच्चों को समझ में आ रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है ना। जिस भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है ना, अगर किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है बच्चों, कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन फेस कार्ड ए ब्लैक किंग। कहता है एक कार्ड को 52 कार्ड में से अचानक निकाला गया है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या होगा नॉन फेस कार्ड, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ए ब्लैक और एक क्या है ब्लैक किंग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं। 52 कार्ड्स जो होते हैं पत्ती में, उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं पता है आपको, कितने? अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, फेस कार्ड 12 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं फेस कार्ड, है ना। चलिए तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड पहले क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है 52, और ये फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नन फेस कार्ड की बात कर रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका दो तरीका, एक तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। पहले हम निकाल लेते हैं कि फेस कार्ड कितने हैं, तो फेस कार्ड तो 12 है 52 में, है ना। ए फेवरेबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता है ना। देखिए तो 12 क्या हो जाएगा 6 26 और ये हो जाएगा 3 और 13, यानी 3/13 हो गया, है ना। ये फेस कार्ड आने की संभावना है, तो फेस कार्ड नहीं आने की संभावना क्या है, तो 1 माइनस करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना, ये दोनों का सम कितने के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे आज बारिश होगी और बारिश नहीं होगी, इसकी संभावना अगर दोनों को प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जाए तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो पाकिस्तान से मैच आने वाला है। अब रोहित शर्मा 6 लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो देखो बच्चों इसी तरह से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नहीं आने का, ये तो आने की संभावना है ना फेस कार्ड 3/13, नहीं आने की नॉन फेस कार्ड। तो जब दोनों की आने की संभावना 1 है, तो 1 में से अगर 3/13 को कैंसिल करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 - 3 यानी 10/13, ये है नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, है ना। 10/13 किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों, नॉन फेस कार्ड की। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, रेड कार्ड आने की नहीं, नोट रेड कार्ड नहीं आने की, ब्लैक किंग नहीं आने की संभावना, तो पहले ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी ही निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो, ठीक है ना, तो आसानी से निकाल पाओगे आप, किसी भी प्रकार का समस्या भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, अगला है ब्लैक किंग। तो सबसे पहले ये बताओ
कि नंबर ऑफ ब्लैक किंग होते कितने हैं, ठीक है ना। तो 2 हमारे ब्लैक किंग है बच्चों और हमारा 2 रेड किंग है ना। तो ब्लैक किंग 2 होगा और कार्ड तो 52 ही हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग फेवरेबल आउटकम्स 2 है और कार्ड्स कितने हैं बच्चों 52। 1/26 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी अगर रहता है नोट ब्लैक किंग, ठीक है ना, ब्लैक किंग की नहीं रहता प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ब्लैक किंग की आने की संभावना और ब्लैक किंग नहीं आने की संभावना अगर रहता है यहाँ नोट ब्लैक किंग, तो हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, यहाँ पर 1 - 1/26 कर देते तो उसका आंसर आ जाता जैसे यहाँ पे किए, ठीक है। बट यहाँ पर उस तरह का क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, है ना। तो चलिए ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से, सभी को, सारे बच्चों को आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए 1/26 हमारा इसका आंसर हो गया और इसका क्या आया बच्चों, इसका आया हमारा 10/13, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ देखने से आपको क्या पता चल रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। देखने से क्या पता चल रहा है बच्चों कि a प्लस बी का दी होल स्क्वायर है ये भी, और ये भी क्या a प्लस बी का दी होल स्क्वायर पर है ना। देखो पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी वैसे ही लिखेंगे। a की जगह साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया और 2ab, तो 2a की जगह क्या है बच्चों साइन थीटा और b की जगह क्या है कॉसेक थीटा, हो गया ना। प्लस यहाँ देखो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहीं पे लिख देते हैं 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये देख रहे हो और एक कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करने से क्या मिलेगा 1, है ना। ये दोनों तो खत्म हो गया। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से यहाँ पर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बताओ साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कॉसेक थीटा ना, यानी साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। साइन इंटू कॉसेक क्या होगा बच्चों 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है ना, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा बच्चों 2 और प्लस यहाँ भी क्या बचा 2 और प्लस ये क्या है यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों 2 और 2 4 और प्लस 1 क्या हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब बताओ हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, हम लोग पढ़े हैं ना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ना सारे बच्चे, ठीक है। तो चूंकि कॉसेक और सेक को हमें चेंज करना है टैन और कॉट के फॉर्म में ना, तभी ना हम आंसर की ओर पहुंच पाएंगे। तो 5 प्लस कॉसेक, कॉसेक को क्या हम चेंज कर सकते हैं कॉट के फॉर्म में, जी बिल्कुल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसके जगह पे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक को भी चेंज कर सकते हैं टैन के फॉर्म में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, चलिए 5 + 1 6 + 1 7 है ना यहाँ, यानी 7 प्लस है ना tan स्क्वायर थीटा, tan है ना मेरे पास, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना यहाँ, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना अच्छे ढंग से, क्या किसी बच्चों को समस्या है भी क्या? चलिए, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, और बार बार बस यही आपसे, ठीक है ना, कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग, जो भी बच्चे हैं, जो भी वीडियो को देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, आपके जो भी दोस्त लोग हैं, ठीक है ना, तो सारे बच्चों को मेहनत करने की आवश्यकता है, ताकि बेहतर ढंग से, ठीक है ना, आप मेहनत करें ताकि अच्छा रिजल्ट आपका आ सके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बेटर रिजल्ट के लिए तो बेटर, ठीक है ना, आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा घर पर, ठीक है ना, और जितना बेहतर आप घर पे पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, किसी भी कोचिंग और ये चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप घर पे अच्छे ढंग से मेहनत करोगे तो, ठीक है ना। ये तो बस एक आपको रास्ता दिखाने का माध्यम है, ठीक है ना, मेहनत तो आपको खुद ही करना होगा, और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।